हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी आपके सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है और आप देखोगे इस क्वेश्चन का मैं ऑपरेशन कितने अच्छे अंदाज में करने वाला हूं, जरा गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है? PAB is a secant line which intersect the circle at A and B. PT is a tangent line at T. Show that PA into PB equal PT square. तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये क्वेश्चन फूल पत्ती वाला है और इसमें जितना भी फूल पत्ती लगाना है आप लगा लो, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनरल कंपटीशन में भी जानते हो क्वेश्चन इस प्रकार रहता है और एक रिलेशन जो आप देख पा रहे हो ये इस पे डायरेक्ट बेस्ड एक क्वेश्चन रहता है जो PA इंटू PB इक्वल PT स्क्वायर पे आपको क्वेश्चन बनाना है, चाहे वो रेलवे हो, SSC हो, बैंक हो या अदर कोई भी जनरल कंपटीशन के एग्जाम हो। तो आइए इस क्वेश्चन का मैं ऑपरेशन कर रहा हूं, तो कंडीशन है कि हमारे साथ आप बने रहिएगा, यानी वीडियो को एंड तक देखिएगा और आप ये कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिएगा ताकि भविष्य में अगर ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड में टपक जाए तो आप उस क्वेश्चन का धुआं धुआं कर डालो। राइट ना? चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो PAB एक सेकेंड लाइन है, तो सबसे पहले तो हमें सर्कल ड्रॉ करना होगा। तो थोड़ा टेढ़ा हो गया ना, चलिए कोई बात नहीं, फिर मिटाते हैं, फिर से बना देते हैं, क्या दिक्कत है। मान लीजिए कि ये सबसे पहले एक सर्कल है, ये उम्मीद है दिख भी रहा होगा, क्या ये सर्कल है। अब जरा गौर फरमाइएगा, सेकेंड लाइन की बात हो रही है। PAB एक सेकेंड लाइन है जो सर्कल को A और B पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको समझाना चाहूंगा कि सेकेंड लाइन क्या होता है। एक ऐसा लाइन होता है जो सर्कल को किसी दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता हो। अगर जरा गौर फरमाइए कैसे एक पॉइंट P है, यहां से क्या है, एक सेकेंड लाइन है। अगर मान लो, कहने का मतलब है कि क्वेश्चन हमारा कह रहा है PAB सेकेंड लाइन है, तो सर्कल को A पे कट कर रहा है और ये B पे कट कर रहा है। गौर फरमाना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर A से लेकर B की बात करोगे तो A to B आपका क्या होगा जानते हो, ये कॉर्ड हो जाएगा। लेकिन P है यहां एक ऐसा लाइन जो बाहर से पूरे सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर रहा हो, उसको हम सेकेंड लाइन कहते हैं। तो इसको और आगे बढ़ा भी सकते हो, नहीं भी बढ़ा सकते हो, छोड़ सकते हो। इतना भी सेकेंड लाइन है, आगे बढ़ाओगे तब भी सेकेंड ही लाइन है। चलिए, क्लियर बात है। और साथ में क्या कह रहा है, PT इज अ टेंजेंट लाइन। क्या है? टेंजेंट लाइन, जो कहां पे है, T पे है। तो आप बताओ कैसे ड्रॉ करोगे टेंजेंट लाइन। P यहां है तो बेशक आप समझ सकते हो, ये आपका PT टेंजेंट लाइन हो गया जो कि सर्कल को कहां पे टच कर रहा, T पे कर रहा है। राइट ना? चलिए, तो हमें रिलेशन लाना है PA इंटू PB इक्वल PT स्क्वायर। बहुत ही प्यारा मैं तो कह रहा हूं ना, फूल पत्ती वाला क्वेश्चन है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए कितना बड़े अच्छे अंदाज में सॉल्व कर रहा हूं, बस हमारे साथ बने रहिएगा जरूर। रिलेशन हमारा है PA इंटू PB इक्वल PT स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सर्कल है, यहां पे सेंटर O, राइट। अब करना क्या है कि O से T को मिला दो। तो O से T आप जानते हो रेडियस है, और बचपन में हमने पढ़ा था द रेडियस ऑन टेंजेंट लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। किसी वृत्त में स्पर्श रेखा पर त्रिज्या परस्पर लंब होती है। द रेडियस ऑन टेंजेंट लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, क्लियर ना? चलिए, और उसके बाद क्या करना है, O को P से मीट करा दीजिए। O को हमने P से मीट कराया और उसके बाद आपको बताना चाहूंगा O से कॉर्ड AB, A से लेकर B तक आप जो देख पा रहे हो ये दरअसल कॉर्ड है। तो O से AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसका नाम दे दीजिए M। तो याद करिए बचपन में आपने पढ़ा था कि किसी भी वृत्त में कॉर्ड पर सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाता है। मतलब क्या कि जब OM जो होगा AB पर परपेंडिकुलर, जब OM AB पर परपेंडिकुलर होगा तो उस केस में हम कह सकते हैं क्या, AM इक्वल MB। क्लियर है? द परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड इज बाइसेक्टेड। राइट? चलिए,
तो AM इक्वल एम बी हो गया। यहां तक तो बातें समझ में आई। आइए अब हम लोग क्वेश्चन क्यों मूव करते हैं। हमारा LHS क्या है जरा गौर फरमाओ, PA इंटू PB। अब यहां से आपका ऑपरेशन स्टार्ट हो रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा जरा, PA आप फिगर में थोड़ा सा नजर दौड़ाओ कि PA कहां है। तो PA यहां है, तो क्या इस PA को हम क्या लिख सकते हैं। तो आप कहोगे सर इस PA को आप ऐसा करो PM माइनस AM कर दो। बातें समझ में आ रही है, PM माइनस AM। तो ये आपका हो जाएगा PM माइनस AM, क्या आ जाएगा PA आ जाएगा। फिर है इनटू, फिर देखिए ये क्या है PB। तो आप देखो PB कहां है, तो PB, तो PB को लिख सकते हैं PM प्लस MB। देखिए तो जरा P से लेकर B तक जो देख पा रहे हो PM प्लस MB, तो PB आ जाएगा। मैंने लिख दिया PM प्लस MB। क्लियर बात है ना। अब जरा गौर फरमाओ, PM रहने दीजिए माइनस AM रहने दीजिए इनटू PM अब प्लस MB को आप क्या लिखोगे। अभी हमने वहां लिखा है ना AM इक्वल क्या लिखा है MB, AM इक्वल MB लिखा है कि नहीं लिखा है। तो आप मुझे बताओ इस MB को आप AM लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। अब कहोगे सर क्यों लिख रहे हो, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मेरे को पीटी में रिलेशन जाना है। अगर हम AM को MB लिखते तो मसला बिगड़ जाता, मतलब उधर चले जाते। हमें तो इधर ही आना है ना, पीटी की तरफ आना है, इसलिए MB से मतलब नहीं रहना चाहिए। MB को हमको किसी और में कन्वर्ट करना चाहिए, इसलिए मैंने MB को AM लिख दिया। मन में ख्याल आया होगा कि सर आपने AM को MB ही क्यों लिखा, MB को AM लिख देते, सॉरी AM को MB लिख देते। तो मैंने MB नहीं लिखा इसलिए क्योंकि हमें MB से मतलब नहीं है, इसलिए मैंने MB को चेंज कर दिया AM में। अब मुझे बताओ ये A माइनस बी इंटू A प्लस बी क्या होता है, बचपन में आपने पढ़ा था A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं क्या PM स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर। इज इट क्लियर ना। चलिए अब जरा देखिए तो जरा PM स्क्वायर कहां है और AM स्क्वायर कहां है। तो आप कहोगे सर PM स्क्वायर यहां है AM स्क्वायर यहां है, ठीक है। लेकिन हमें जाना किधर है, हमें तो जाना है सर पीटी में। तो आप जरा गौर फरमाओ, इस PM स्क्वायर को देख पा रहे हो ना, इस PM स्क्वायर को मैं क्या लिख दूं, PM स्क्वायर को लिख सकते हैं OP स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर। देख लो इन ट्रायंगल POM, तो PM स्क्वायर को लिख सकते हैं OP स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर। तो आइए लिख देते हैं OP स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर माइनस, अब यहां पे क्या है AM स्क्वायर। देखो तो AM स्क्वायर कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। आप कहोगे सर कहां बन रहा है, तो कहो ना ऐसा कि सर O को A से मिला दो। अब जब O को A से मिला दिए तो अब बताओ AM स्क्वायर बन रहा है ना किसी राइट एंगल ट्रायंगल में। तो आप क्या करोगे, इस AM स्क्वायर को क्या लिख दोगे, तो कहोगे सर OA स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर। तो लिख दो ना, क्या दिक्कत है। क्लियर बात है ना। अब जरा गौर फरमाओ, क्या मैं इसको लिख सकता हूं OP स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर, और माइनस जब इसको खोल दोगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, तो लिखोगे क्या OA स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। क्लियर बात है। क्या कुछ कट्टम कुट्टिम हो रहा है, आप कहोगे बेशक सर ये क्या कट्टम कुट्टिम हो रहा है। क्लियर बात है ना। अब जरा गौर फरमाओ, मेरे को क्या बच गया OP स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर। अब कहोगे सर देखिए तो जरा OP और OA में कोई रिलेशन आ रहा है, हमें तो चाहिए, तो इस तरीके से हमें तो चाहिए PT स्क्वायर। आप देखो OP स्क्वायर यहां है OA स्क्वायर यहां, लेकिन हमें PT में रिलेशन चाहिए। तो आप जरा गौर फरमाओ, क्या OA को मैं OT लिख सकता हूं, तो आप कहोगे सर बेशक लिख दीजिए ना, क्या दिक्कत है। OA को हमने OT लिखा, यहां लिखता हूं OA इक्वल OT। क्यों भाई, इसलिए कि ये रेडियस है। OA क्या है, OA और OT में रेडियस है, तो हमने OA को OT स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए जरा OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर कहां है, तो आप कहोगे सर OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर, क्या बच गया आपका ये PT स्क्वायर, जो कि हमें रिलेशन चाहिए PT स्क्वायर में। और आप गौर फरमा सकते हो हमें रिलेशन आ गया PA इंटू PB इक्वल PT स्क्वायर। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का ऑपरेशन कंप्लीट होता है, यानी सक्सेस होता है। तो उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आई। अगर समझ में आए तो प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।